बुखारी साहब, एक तरफ से सबसे पहला तो मेरा ये सवाल ये है कि जेल में जो ट्रायल रोकने का हुक्म दिया ये क्यों दिया गया है। दूसरा ये कि एक तरफ से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलने की कहीं ना कहीं जो है वो सूरत नज़र आती है, तो दूसरे केसेस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहली बात तो यह है कि जो जस्टिस गुल हसन और औरंगज़ेब साहब ने जो रिलीफ दिया है उनको कि साइफर का ट्रायल जो है वो जेल में ना किया जाए, और उस ट्रायल के ऊपर यानी हुक्म इम्तनाई भी जारी कर दिया है जी। और उन्होंने सवाल पूछा अटॉर्नी जनरल से कि क्यों आप जेल में ट्रायल करना चाहते हैं उसका। और अटॉर्नी जनरल साहब की मुझे अक्ल का दाद तो मैं नहीं दे सकता, मातम कर सकता हूँ कि उनका अच्छा जी हम मुतलका हल्कों से जवाब लेके बताएंगे। ज़रा मैं जवाब देता हूँ आपको, वो सुनिए, हमारे नाज़रीन भी सुने इसको। जो शख्स लॉन्ग मार्च करने का आगाज़ करने से पहले कहे कि मुझ पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला होगा और वो हो भी, हमला आवर रंगे हाथों पकड़ा जाए, मगर वो कहे FIR जो है फौजी क़यादत पे कटेगी। आप मुझे ये बताइए कि जो शख्स जत्थे लेके जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर हो और बाहर बैठ के गाड़ी में कहे कि रजिस्टर हाज़िरी यहाँ लाएँ, मैं यहाँ हाज़िरी पे रजिस्टर लगा के चला जाऊँगा वापस। मुझे बताइए कि वो शख्स जो सर पे काली बाल्टी लेके स्याह शीटों के साए में लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल हो, ये हमने तो नहीं कहा, उन्होंने साबित किया था कि उनकी जान को बहुत ख़तरा है, तो उनको हर दफ़ा कोर्ट में जेल से लाने का रिस्क कौन ले सकता है? ये बताना चाहिए था ना अदालत आलिया को, उनको, अटॉर्नी जनरल साहब को, ये हकायक हैं या नहीं है, इसमें कोई चीज़ झूठ है। अच्छा, ये तो हो गया कि उनको इसलिए कोर्ट का ट्रायल, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी रिस्क बहुत बड़ा है, दूसरा ये कि देख लिया गया कि जब भी उनके ऊपर पुलिस चाहे उनके ज़मान पाक के घर में गई है, चाहे उन्हें रास्ते में कहीं रोकने की कोशिश की है, जिस तरीके से वायलेंस हुई है, जिस तरीके से पेट्रोल बम फेंके गए पुलिस के ऊपर, जिस तरीके से पुलिस की गाड़ियों को उठा के नहरों में फेंका गया, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मेरे ख्याल से ये फ़ैसला किया सिटिंग गवर्नमेंट ने, कह लीजिए, या जो लॉ एनफोर्सर्स हैं, कि जेल में ट्रायल कर लिया जाए ताकि इस सारी यानी कबाहत से जान बच जाए। तो अटॉर्नी जनरल को तो ये तमाम मामला पता होंगे, मुझे इसमें बताएं कौन सी ऐसी बात है जो मैंने राज का इजहार किया। एनीवे, ये उनकी दानिस्त है अपनी जगह, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं। देखिए, दूसरी बात यह है कि 9 मई के मामला जात जो हैं उसके अंदर जो ट्रायल चल रहा है वो तो खैर अभी अलग है, क्योंकि देखना यह है कि क्या खान साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में हैं या नहीं हैं। जैसा मैंने कहा कि 9 मई जो है ये वो बोझ है जो कोई भी सियासी जमात जो है आसानी से नहीं उठा सकती है। क्या उनको इलेक्शन लड़ने के लिए उनकी पार्टी को बल्ले का निशान मिलने जा रहा है कि नहीं, हमने पहले भी बात की है इसके ऊपर। तो इलेक्शन तो उनका इसी सूरत में बनेगा कि इमरान खान साहब जो हैं अपनी इन तमाम जो उनके गिर्द घेरा डाला हुआ है या जो उनके गिर्द यानी जाल बुने गए हैं, उनसे बाहर निकल आए, अपनी पार्टी की फ्री कैंपेन लॉन्च करें। ऐसा तो होने नहीं जा रहा बीबी, मैं आपको वसूख से ये बात ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अच्छा। इसलिए कि उनके ऊपर जो आम मुकदमात हैं, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो अलकादर ट्रस्ट है, चाहे वो साइफर केस है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का भी वही मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं जी, ये जिसके ऊपर अब दोबारा गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई है, तो उनके जल्दी जेल से बाहर आने के तो इम्कानात हर गुजरते दिन के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। तो वो कैसे ये सारा कुछ जो है, इससे वो कैसे उनकी जान छूटेगी, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। इस वक्त जो है उनके ख़िलाफ़ जिस नौयत के मुकदमात हैं वो बहुत गंभीर नौयत के मुकदमात हैं। उनके अंदर सज़ा से एक में बच जाएंगे, दूसरे में बच जाएंगे, तीसरे में बच जाएंगे। अभी तो मैंने उन मुकदमात का जिक्र नहीं किया है जो नौयत के एतबार से सीरियस है, लेकिन अभी वो पब्लिक वो नहीं बने। एक टेरियन खान का केस आपके सामने है, दूसरा उनके निकाह का केस जो है वो आपके सामने है, सबकी गवाहियाँ मौजूद हैं। ठीक हो गया बुखारी साहब, लेकिन ये हमने ट्रायल्स होते हुए देखे हैं, लेकिन क्या आपको कोई सूरत-ए-हाल बनती भी नज़र आ रही है कि जो इलेक्शंस तक चेयरमैन PTI जो हैं वो किसी ना किसी तरह जो है वो बहाल हो जाएं या जो है वो इलेक्शंस लड़ सकें? कोई ना कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नज़र आती है? आप ना कभी कभी ज़िद करती हैं कि मैं एक बात को 2 बार ज़रूर कहूँ। बहरहाल अच्छी बात है, मैं फिर कह देता हूँ कि 9 मई की बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो उनके बाहर आके इलेक्शन लड़ने के कोई इम्कानात नहीं हैं, और ना सिर्फ उनके बल्कि उनके साथ जो सीनियर पार्टी की क्या लीडरशिप जिनके ऊपर इसी 9 मई के हवाले से मुकदमात हैं, वो भी मुझे नज़र नहीं आते कि बाहर आके इलेक्शन लड़ पाएंगे। और दूसरी बात ये कि मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि बहुत बात हो रही है इसके ऊपर कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है जी, मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं जी, कोर्टों में कंट्रोवर्सीज़ भी चल रही हैं। अभी हाल ही में इस कोर्ट ने जो फैसला किया वो भी आपके सामने है। कुछ हमें तो इस मुल्क में यही समझ नहीं आता कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है,
ये क्या है, कोई गड़बड़ हुआ हुआ है सारा, क्योंकि लेजिस्लेशन करना तो सिर्फ पार्लियामेंट का काम है और किसी भी सिविलाइज्ड मुआशरे में सिर्फ पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, बाकी सारे तो आर्म्स एंड विंग्स ठीक हो गया। तो क्या दूसरे जो सियासतदान हैं, दूसरी पार्टियों के सियासतदान हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये सियासी तौर पर बालिग हो चुके हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उनको किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो है वो चेयरमैन पीटीआई के साथ या एक सियासतदान के साथ इस तरह नहीं होना? देखिए, तमाम पार्टियों की बुनियादी लीडरशिप स्टैंस जो है वो ये मुतालबा कर रही है कि जी किसी पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए और जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। उसका हमने तज़किरा नहीं किया अपने प्रोग्राम में। लेवल प्लेइंग फील्ड भी बड़ा बज़ वर्ड है आजकल, बड़ी अजीबोगरीब तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती हैं। तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि जी हम किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने के या किसी को इलेक्शन लड़ने से महरूम करने के हक में नहीं हैं, मगर उनमें से कोई ये सब कुछ वो हाफ हार्टेडली कह रहे हैं। दे डोंट मीन इट। नन ऑफ देम वांट्स इमरान खान टू बी आउट एंड कंटेस्ट इलेक्शंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। असल सूरत हाल ये है, कोई भी नहीं चाहता है। और जैसा मैंने कहा, जो 9th में है उसका बोझ नहीं उठाया जा रहा, ना उठाया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि एस्टैब्लिशमेंट चाहे आज की है या आने वाली है, यानी असल मसला जो है वो 9 मई बन सकता है। ठीक है बुखारी साहब, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और हम पेट्रोल की कीमत पर बात करेंगे और साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान और ईरान का जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, जो जरदारी साहब के दौर में शुरू किया गया था, इनिशिएट किया गया था,